हमारी मांगे। हम क्या चाहते हैं? हम क्या चाहते हैं? हमारी ये मजबूरी है कि हमें ये स्टेप उठाना पड़ा। मैं इसी पर बात करूंगा। क्या है क्या वैष्णो देवी श्राइन संघर्ष समिति की ओर से आज यहाँ पर जो प्रोटेस्ट रखा गया है, ये पुंछ की आवाम की बहुत बड़ी बदनसीबी है, बल्कि खिताब पीर पंचाल की। सबसे पहले आज के दिन जो मझालता के अंदर एक दुखदायक घटना हुई, जिसमें हमारे 2 जवान शहीद हुए, हमारी तरफ से उनको श्रद्धांजलि है। मैं रियासत जम्मू व कश्मीर के जनाब चीफ मिनिस्टर साहब जनाब उमर अब्दुल्ला साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि अगर आज आप हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, तो जो हमारी मुस्लिम बरादरी है उनसे आपको कितना प्यार है वो हम मिनी सेक्रेटरीट के अंदर जानते हैं। आज तक हमेशा नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट ने भेदभाव रखा। सेक्रेटरीट के अंदर आप देखें, सिर्फ 2% जो मुलाजिम है किताब पीर पंचाल के हैं, 98% जो कश्मीरी मुलाजिम वहाँ पर है। ये मिली भक्ति नहीं तो क्या है? ये मिली भक्ति तो नहीं तो क्या है? एक चीज मैं और कहूँगा, आज अगर स्पोर्ट्स की बात करें, सिलेक्शन होती है तो तमाम कश्मीर के लोग आते हैं। क्या जो खिताब पीर पंचाल के लोग हैं उनके अंदर उतना बड़ा हुनर नहीं है? हम डिस्ट्रिक्ट रजौरी की बात करते हैं, डिस्ट्रिक्ट पुंछ की बात करते हैं, ये बड़ी शर्म की बात है। मेरी ये पुरजोर अपील है लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से और रियासत जम्मू व कश्मीर की गवर्नमेंट से कि आज की डेट में हम इस मंच के माध्यम से इस गवर्नमेंट को वार्न कर देना चाहते हैं कि अगर हमारे साथ नाइंसाफी हुई, हमारे साथ भेदभाव हुआ, तो ये आंदोलन नहीं रहेगा। ये जो आग पुंछ से स्टार्ट होगी, पूरे हिंदुस्तान से जाकर बोलेगी। हमारी खामोशी का नाजायज फायदा मत ले। इसका मतलब ये नहीं चुपचाप करके शांत बैठ के घर पे बैठ दीजिए, नहीं तो वो जो चिंगारियां लगा रहे हैं, जो वो चिंगारियां धर्मों के नाम पे लगा रहे हैं, उस चिंगारी से ऐसी आग भड़केगी कि उनकी सीट की कुर्सी तक खतरे में आ जाएगी। तो आज हम सब भाई यहाँ पर इसी प्रोटेस्ट को आगे बढ़ाते हुए युगल की जोर से जम्मू कश्मीर के सनातनी बच्चे इंटेलिजेंट नहीं है, वो पढ़ाई नहीं करते। सिर्फ 60 बच्चे हैं जो हमारी लिस्ट उस मेरिट सीट में है। ये बिल्कुल हमारे सनातनी आस्थाओं के साथ खिलवाड़ है। मैं आज एडमिनिस्ट्रेशन और पूरे जम्मू कश्मीर की सरकार को भी और साथ ही साथ श्राइन बोर्ड को भी और मनोज सिन्हा जी से भी ये पूछना चाहता हूँ कि जो हमारे सनातनियों की आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ, उसके पीछे किसका हाथ है? ये हम जानना चाहते हैं कि नहीं जानना चाहते? ये तो बिल्कुल हमारे बच्चों का गला काट के दूसरे बच्चों का घर भरने वाली बात है। और दूसरी बात रही कि जो पैसा, जो चढ़ावा, हम नहीं चाहते, हम किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि अगर हमारा हिंदू का बच्चा पढ़े तो वहाँ पर ईसाई का बच्चा भी पढ़े, वहाँ पर सरदारों का बच्चा भी पढ़े, वहाँ पर मुसलमानों का बच्चा भी पढ़े। हम किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, पर हम खिलाफ है जो ज्यादती हमारे सनातनियों धर्म के साथ, हमारे हिंदू बच्चों के साथ होती रही। और जो चढ़ावे का पैसा हम सनातनियों का है वो हमें यूज ना होकर बाकी लोगों के लिए फायदे में आए, ये चीज हमें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है, बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। तो आज मैं उमर अब्दुल्ला साहब जी से भी ये चीज कहना चाहता हूँ कि आपको परमिशन किसी ने दी थी कि आप बच्चों का मेरिट डिसाइड करो? आप ये डिसाइड करो कि हमारे सनातनियों के बच्चे बीच में बैठ के पढ़ पाएंगे या नहीं पढ़ पाएंगे। हमारे सनातनी बच्चे बीच में लिस्ट में आते या नहीं आते, ये उमर अब्दुल्ला साहब कोई नहीं है डिसाइड। जो भी चढ़ावा हमारे वैष्णो देवी मंदिर में चढ़ता है, जो कि हमारे हिंदुओं का चढ़ावा है, जिसमें देश भर से हमारे सनातनी लोग आकर चढ़ावा चढ़ाते हैं अपनी आस्था के अनुसार, और वो यही दुआ मांगते हैं कि जो जम्मू कश्मीर के सनातनी लोग हैं उनके जनहित में वो कार्य हो। पर जैसे आज हम सब देख पा रहे हैं कि जो श्राइन बोर्ड की तरफ से सीटें जो निकाली गई 50, उसमें से सिर्फ जनरल कैटेगरी में 14 सीटें, और जो हमारे हिंदू, हमारे सनातनी बच्चे थे जिनकी 7 सीटें वो भी जनरल कैटेगरी में दी गई।
पीछे जो 36 सीटें बची हुई थी जो बाकी कैटेगरी की थी, जिसमें ST2, OBC, RBC, EWS, बाकी सभी कैटेगरियों में, आप मुझे ये बताओ कि ऐसा हो सकता है कि उसमें हमारा एक भी सनातनी बच्चा ना हो? ऐसा हो सकता है? मैं आप सबसे पूछता हूँ, ऐसा हो सकता है क्या? और उमर अब्दुल्ला साहब अपने कमरे में, इसी वाले कमरे में बैठ के कहते हैं कि ये मेरिट में बेस था। वो कौन होते हैं? सबसे पहले मैं ये पूछता हूँ, ये डिसाइड करने वाले कि हम हिंदू बच्चों को सीटें देनी है या नहीं देनी? ये जायज है या नहीं है? बिल्कुल नहीं है। हम सबसे पहले उमर अब्दुल्ला साहब से ये चीज पूछते हैं कि उनको किसने ये परमिशन आपने और हमारे बच्चे को इग्नोर किया गया। आप कहते हैं कि हमने मेरिट के ऊपर लिया है। क्या हमारे बच्चे अनपढ़ है? हमारे बच्चे स्कूल में नहीं पढ़ते, अच्छी शिक्षा हासिल नहीं करते? क्या हमारे जो उत्साह साहिबान है जो रिटायर हो चुके हैं, जो ऑन ड्यूटी है, इसका मतलब वो भी नलायक है? आज की जो पॉलिसी है उमर साहब, वो बिल्कुल गलत है। वो जम्मू कश्मीर नहीं, पूरा देश जानता है। वो वक्त आने वाला है, वो वक्त अभी ज्यादा दूर नहीं है, वो समय आ चुका है। आप सिर्फ अपना काम कीजिए। आज देखिए, आज हमारे जो नौजवान बच्चे हैं वो मायूस हैं। क्यों? जबकि CM साहब ने ये ऐसा जो है स्टेटमेंट दी है कि जिनका मेरिट नहीं है, ऐसी कौन सी बात हो सकती है? और श्राइन बोर्ड को भी हम यहाँ से चेतावनी देना चाहते हैं। और LG साहब से हमारी ये प्रार्थना है कि आप इसके भी जो है CM साहब से बात करके उनसे पूछिए कि आपने जो स्टेटमेंट दी है, उस स्टेटमेंट के पीछे किसका हाथ है और क्या चाहते हैं आप जम्मू कश्मीर के बीच क्या होना चाहिए? आज इसमें जम्मू कश्मीर, कठुआ और डोडा तक, और इसके अलावा इधर सारे जम्मू कश्मीर के अलावा और ये इधर पुंछ, राजौरी और हर जगह ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है। क्योंकि LG सरकार और गवर्नमेंट जो है, जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट है, उसकी आंखें बंद हैं। बहरी गूंगी सरकार की जो नींद खोलने के लिए आज ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है। अभी ये प्रोटेस्ट छोटे लेवल पर है, 1 घंटे का प्रोटेस्ट है। अगर हमारी मांगों की ओर ध्यान नहीं दिया गया, श्राइन बोर्ड को अगर कैंसिल नहीं किया गया और ये जो अपॉइंटमेंट्स हुए हैं उनकी और बात नहीं की गई, तो ये प्रोटेस्ट जो है आगे बढ़ेगा और ये उग्र रूप लेगा। इसलिए हमारी स्टेट गवर्नमेंट से ये अपील है कि हम आज छोटे लेवल पर ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कल ये प्रोटेस्ट बढ़ेगा। हमारी मांगों की ओर ध्यान दिया जाए और जो पब्लिक के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है उसकी ओर ध्यान दे करके इस नाइंसाफ़ी जो हो रही है उसको ख़त्म किया जाए और ये किसी मंच पर आकर के बात की जाए। बड़ी धांधली की गई, जो भेदभाव किया गया, उस भेदभाव जो के तहत ये जो प्रोटेस्ट था, एक आज की डेट में जो इसको चिंगारी ना समझे स्टेट गवर्नमेंट, कल आने वाले दिनों में ये चिंगारी शोभा बन सकती है और ये जो हमारे प्रोटेस्ट है कोई उग्र रूप ले सकते हैं। लिहाजा मेरी मीडिया के माध्यम से ये पुरजोर अपील है कि इस लिस्ट को तुरंत जो है कैंसिल किया जाए और जो है माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के अंदर बुनियादी कम्युनिटी के साथ भेदभाव किया गया है, उस लिस्ट को जो है दोबारा निकाला जाए और पहली लिस्ट को जो है कैंसिल किया जाए। मैं इसी पर इत्तेफाक चाहूँगा। जय हिंद।